जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो 67वां बीपीएससी 2022 रिजल्ट और फाइनल आंसर की दोनों जारी कर दिया गया। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा फाइनल आंसर की में 8 प्रश्नों का उत्तर बदला गया। कितने प्रश्नों का उत्तर बदला गया? 8 प्रश्नों का उत्तर बदला गया। फाइनल आंसर की में 8 प्रश्नों का उत्तर बदला गया और रिजल्ट जो दिया गया है आयोग के द्वारा, मतलब आयोग ने बर्बाद करके बिल्कुल रख दिया। पहले तो पेपर लीक करवाता है, उस तरह से बर्बाद करता है, और जो दोबारा जब रिजल्ट देता है एग्जाम लेकर, उसमें इतना कटअप है, 113 कटअप गया। यानी आप सोच सकते हैं जिस तरह से प्रश्न को सेट किया गया था, उसका जो ऑप्शन था, उस तरह से 113 लाना बहुत ही मुश्किल है। यानी आयोग अब समझ रहे हैं कि अपना मनमानी कर रहा है। 14 नवंबर को रिजल्ट देने के लिए बोला, रिजल्ट कब दिया? 17 नवंबर को। यानी जो आयोग अभी जो कर रहा है, पूरी तरह से अपना मनमानी कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं किन प्रश्नों का उत्तर चेंज किया गया है। सेट नंबर ए का प्रश्न नंबर कितना? 124 लिख रहे, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न का तो आंसर चेंज होना ही था। उस समय जो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया था, हर खेत में सिंचाई का पानी, लेकिन जो फाइनल आंसर की दिया गया, इसमें क्या आंसर दिया गया? डी, सभी के लिए वायु मार्ग। तो ये कॉमन सेंस से भी इसका आंसर आप लगा सकते थे। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? रोमन साम्राज्य से। तो इसमें जो उस समय आयोग दिया गया था, चेरा दिया गया था। तो जब चेरा दिया गया था तो कुषाण से भी था, तो कुषाण से था, लेकिन जो फाइनल आंसर किया गया उसमें क्या किया गया? कुषाण। यानी ऑप्शन नंबर ए जो फाइनल आंसर की दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका भी आंसर चेंज होना था। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? ऑप्शन में गोवा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली। तो इसका जो पहले आंसर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर, पहले के अनुसार, क्योंकि पहले प्रस्तावित कहाँ था? जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन उसके बाद कहाँ प्रस्तावित हो गया? दिल्ली में, और उसके बाद एग्जाम लिया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या कर दिया गया? दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। और फाइनल आंसर की इसका क्या दिया गया? दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी चेंज किया गया जो आप सोच नहीं सकते थे। जैसे ऑप्शन कह रहे क्वेश्चन नंबर 5, सेट नंबर ए का क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जंग लगे लोहे में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ये लंबे समय तक बढ़ता है। ए आंसर दिया गया फाइनल आंसर की, लेकिन उस समय क्या दिया गया था? या पहले बढ़ता है और फिर घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? उस समय जो आंसर दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न होगा, इसके बाद एक और प्रश्न है। तो इसका जो आंसर दिया गया है फाइनल आंसर की, ऑप्शन नंबर सी दिया गया, और उस समय क्या दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न के निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए? ये प्रश्न था, यहाँ पे लिखा गया प्रारंभ किए विलियम बेंटिंग ने। ऑप्शन ए में दिया सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, और 4 नंबर में दिया गया ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। अब जो आंसर दिया जा रहा है, यानी जो कहा जा रहा है यहाँ आयोग के द्वारा फाइनल आंसर की में, कि 3 नंबर इसका नहीं होगा। बाकी जो दिया गया है 1, 2 और 4, ये तीनों क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया। तो यहाँ पे जो आंसर बदलकर क्या कर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी फाइनल आंसर की में, और पहले क्या दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। ऑप्शन ए में दिया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया।
नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी की शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 33.33 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया। सी में कि भारत की 21.9 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। और डी में दिया कि भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। यानी जो अब जो फाइनल आंसर की दिया गया उसमें आंसर क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ये तो पूरा प्रश्न ही कट गया। तो प्रश्न में याद है कि निम्नलिखित में से किसे सफेद धातु कहा जाता है। यहाँ पे शायद प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे सफेद धातु कहा जाता है। यहाँ पे प्रश्न तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उस समय सफेद धातु के बारे में यहाँ पे पूछा गया। आप देख लीजिएगा जाकर, शायद 15 या 16 नंबर प्रश्न होगा सेट ए का, 16 नंबर प्रश्न होगा सेट ए का। तो सफेद धातु के बारे में पूछा गया किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो उस समय आंसर दिया गया था पहले यानी आयोग के द्वारा प्लेटिनम, लेकिन अब जो फाइनल आंसर की में दिया जा रहा है आंसर वो क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ई। तो इतना प्रश्न यानी 8 प्रश्नों का आयोग के द्वारा आंसर की चेंज किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इतना आंसर की आयोग के द्वारा गलत किया गया था। और जो रिजल्ट दिया गया कितना दिया गया, 14 गुना, और टोटल सीट कितना 555। तो अब हम लोग किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।